बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में अपने उम्मीदवार के प्रति ताकत झोंक रही है। इस दौरान खजौली विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अंबिका प्रसाद सिंह ने कहा, मैं खजौली को बिहार का विकसित विधानसभा बनाना चाहता हूँ। हम जनता के बीच रहकर जन भावनाओं की समस्याओं को दूर करेंगे। हम खजौली विधानसभा के विकास के लिए हमें विधानसभा में या किसी की भी सरकार बने, हमको लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। किसी की भी सरकार हो, जनता तक समुचित योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। शिक्षा, रोजगार, बुजुर्गों एवं माताओं को वृद्धा पेंशन का लाभ एवं अन्य किसी भी क्षेत्र में विकास हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसीलिए खजौली विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि चेहरा परिवर्तन हो, ताकि सुनियोजित तरीकों से अंतिम लोगों तक विकास पहुंच सके। पहले इस पर आपको जाननी पड़ेगी और उस पर यकीन करना पड़ेगा। और अपने अधिकार को, क्षेत्राधिकार को जानते हैं तो मैं जितना ही जानता हूँ, किसी भी प्रतिनिधि इतना अपार उनका दायरा है। सिर्फ और सिर्फ आप कितने ईमानदार हैं अपने काम के प्रति, आप कितने ईमानदार हैं जनता की सेवा के प्रति। यदि आप अपने सेल्फ सेंटर हो जाते हैं, अपने लिए केवल सोचते हैं, तो सारी चीज जो आपको जनता के लिए अधिकार मिला हो आप न कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ऐसा लोग करते हैं। जहाँ तक शिक्षा और युवा का बात आते हैं, तो मैं अपने संकल्प पत्र में भी इस बात का जिक्र किया है जो आपको प्रश्न की मिली और उसका जवाब मिले। जहाँ तक महिला के सुधार की बात है, महिला के शिक्षित करने का बात, कोई भी परिवार जब एक बच्ची को शिक्षा पाकर के समृद्ध होकर के शादी के बाद अपनी किसी परिवार में जाती है, तो एक परिवार को बनाने का दायित्व उसका रहता है। यदि शिक्षित है तो निश्चित रूप से एक समाज में सम्मान और राष्ट्र के प्रति समर्पित आदमी को बनाने का काम कर सकते। यदि एक परिवार में एक लड़की जाकर के 5 आदमी को इस तरह का देता है, वही 5 आदमी मिलकर के एक समाज बनाता है। समाज समझिए कि प्रदेश को प्रतिनिधित्व करता है। तो शिक्षा के मायने में मैं लायंस क्लब और रोटरी क्लब का जब प्रेसिडेंट था, बहुत सारे काम मैंने किया और मेरे दिल दिमाग में इस बात के आया कि यहाँ एक्चुअली महिला के लिए समुचित समझिए कि एक कॉलेज, इंटर कॉलेज होनी चाहिए। माननीय स्वर्गीय परमेश्वरलाल सरदार जी के सौजन्य से आज 2 कॉलेज यहाँ, ये हम लोगों के लायंस क्लब और रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट होने मिला। ये मेरे दिमाग का उपज था और आपके सामने में, और मेरी पत्नी मैं एक टीचर के और जो भी उनको तनख्वाह मिलता था वो कॉलेज के विकास के लिए ही दे दिया करता था। मैं आज तक मेरी पत्नी ने 1 नया पैसा, जितने दिन वो कॉलेज में काम किए, 1 नया पैसा नहीं ली और सारे के सारे तनख्वाह मिलता था वो कॉलेज के विकास के लिए ही दे दिया करता था। तो ये मेरी सोच है। और जहाँ तक बासोपट्टी में, यहाँ तो एक गर्ल्स हाई स्कूल भी है, एक कस्तूरबा हाई स्कूल भी है, इंटर कॉलेज भी है और डिग्री कॉलेज भी है। बासोपट्टी में मेरा विजन है कि वहाँ बासोपट्टी में आज तक समुचित, खासकर ये गर्ल्स के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरे दिल दिमाग में है यदि जनता का मैं दायित्व मिला तो एक बासोपट्टी में स्कूल से लेकर कॉलेज बनाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। तो मेरे संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र है। और स्वास्थ्य पर मैं, इसलिए मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, मैं लोगों की असुविधा को देख रहा हूँ। ऐसे परिस्थिति में मैं तत्काल कोई नई बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आज इस विधानसभा के अंदर 3 ऐसे एडिशनल PSC हैं जो वर्षों से बंद पड़ी है, जहाँ 2 डॉक्टर का व्यवस्था है और दर्जन भर समझिए कि वहाँ स्टाफ का है, और आज एक भी नहीं है। वहाँ कुत्ता और जानवर बैठ कर करके वहाँ उसका आवास बन गया। तो निश्चित रूप में मेरा प्रयास रहेगा कि
कि जो सरकार ने खोल रखा है और जो बंद है वो उसको समुचित समझिए कि सुचारू रूप से चले। माइक खराब बस बेहतर ये आपका ये संकल्प है कि भारत नेपाल करेंसी देने जो सिस्टम है उसको लागू करेंगे। मनी चेंज स्कीम की जो पहला ही बात मंत्री जी कहते हैं कि घर घर जल नल और रोड की सुविधा दी है। मैं समझता हूँ कि इस पर टिप्पणी से पहले मैं आप लोगों से ही चाहूँगा कि आप पूरे विधानसभा खजूरी की विधानसभा चाहे जिस कॉर्नर में 10 किलोमीटर को पूरी 1 घंटा में तय करें तो ये रोड की स्थिति है। लेकिन जनता ने भी उस पर विश्वास किया तो मैं आप लोगों के सामने संकल्प लेता हूँ या ये मेरी प्राथमिकता में रहेगा कि कम से कम रोड चाहे जैसे भी हो इसको सुधारने का काम करेंगे, सम्मानजनक और सुचारू रूप से चले। आज रोड पर एक्सीडेंट होकर के मेरे बहुत सारे, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं जानता हूँ इस बात कि एक्सीडेंट कर करके बहुत सारे बच्चे आते हैं जो रोड एक्सीडेंट में मार जाते हैं। बिल्कुल कि रोड है ही नहीं। आप बच्चों का मुख सड़क पर जाए, यदि बरसात के समय में गए हों तो रोड पर भर पानी यानी कि 2 फीट पानी लगा है। अब उस रोड का क्या वर्णन कर सकता है। तो निश्चित रूप से मैं आऊँगा तो सबसे पहले मैं रोड को दुरुस्त करवाऊँगा। बहुत सारे फंड हैं, बहुत सारे विभाग रोड बनाते हैं, वो सारे से मिल करके मेरा एक प्रतिनिधि होने के नाते मेरा अधिकार भी बनता है और पदाधिकारी हो या सरकारी संस्था हो वहाँ जाकर के मैं निवेदन करूँगा। निवेदन के बाद माने तो माने, नहीं तो मैं सत्याग्रह करूँगा। ये मुझे भरोसा है कि जनता मेरे साथ है। किसी भी गांधी जी ने इतने देश भर को आज़ाद किया है। ये छोटी सी रोड क्या है, यदि एक संकल्प हो, सोच हो और ईमानदारी हो तो मैं जरूर इसके लिए प्रयास नहीं करूँगा, करवाऊँगा। डॉक्टर साहब यहाँ के जाने के बाद और पूर्व में आपने सूर्यका अतिथि भवन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो आपने बताया था पत्रकारों को कि मैं पूर्व में आरजेडी में था, उसके बाद मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। कुछ बातों को लेकर हमें वहाँ तजब्बो नहीं दिया गया जिसको लेकर हमारे सक्रिय कार्यकर्ता व लोगों के बातों पर मैंने स्वतंत्र निर्दलीय चुनाव लड़ना, उन लोगों के कहने पर मैंने लड़ना शुरू किया। बाहर में जो आपके प्रतिद्वंदी, आपने कहा कि हमें किसी से प्रतिद्वंदी नहीं है, जो आपके प्रतिद्वंदी पार्टी है वो लोग आपके बारे में खजूरी विधानसभा में लोगों को, मतदाताओं के बीच एक मैसेज छोड़ते हैं कि डॉक्टर साहब वोट कटवाएं, डॉक्टर साहब वोट कटवाएं। आप इस पर हमारे खजूरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को क्या कहकर उनको अपने विश्वास में ला सकते हैं? मैं उस सीट पर नहीं जाना चाहता हूँ तो मुझे वोट कटवा चाहता है, पहली बात। दूसरी बात कि जिस अदालत में वो आए हैं उसी अदालत में हम भी आए। निर्णय तो इन लोगों को करना है, जनता को करना है, ये मेरी प्राथमिकता है। और जहाँ तक मैं दल में रहने की बात करता हूँ, इस दल में गए उस दल में गए, मैं 2 ही दल में गया। मैं आरजेडी में लालू जी बने सभी के सहयोग से, जनता पार्टी बनी थी कि सभी के सहयोग से वो पार्टी बनी और उनके मुख्यमंत्री हुए थे लालू जी। और पहला जेपी आंदोलन के जो भी उपलब्ध है, चाहे वो नीतीश
हाँ, दल की बात थी तो सामाजिक न्याय पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं एक इस परिवार और समाज से आया, समाजवादी मेरा विचारधारा रहा है और आज भी है और हमेशा रहेगा। लालू जी सामाजिक न्याय की बात करते थे, ये कतई समझिए जी कि गलत नहीं था। 47 वर्ष 360 दिन कांग्रेस ने समझी इस देश में हुकूमत किया चंद लोगों को, और हजारों ऐसी जातियां थी, दबे कुचले अनपढ़, उनको उन्होंने आवाज देने का काम किया, न्याय दिलाने का काम किया, और मैं उस पर विश्वास रखता था। इसलिए 2005 में मुझे उन्होंने लाने की बात, मुझे टिकट नहीं किया, तब भी मैं उनके साथ। 2010 में टिकट नहीं किया, तब भी मैं उनके साथ रहा। 15 में नहीं दिया टिकट, फाइनल होने के बाद भी नहीं दिया, तब भी उनके साथ रहा। और 15 के इलेक्शन में नहीं मिलने के बावजूद भी 18 तक उनके विचारधारा से जुड़े रहा। लेकिन मैं इस बात का जिक्र यहाँ नहीं करना चाहता, इस बात से सारी जनता वाकिफ है कि मेरे साथ कुछ नहीं उतर सकता है। मैं उसी विचारधारा को लेकर करके मैं छोड़ दिया पार्टी, मैं घर बैठ गया। फिर मेरे बहुत सारे सम्मानित जो आज मेरे लिए समझिए कि बहुत सारी बात करते हैं, उन्होंने जाकर के बीजेपी के लोग ने मुझे सम्मान के साथ समझिए कि पार्टी में लाने का काम किया। और मैं आपको एक बात कह दूँ कि इसमें आने पर उन्होंने कहा कि एक सभ्य समाज का पार्टी है, सबों को यहाँ सम्मान दिया जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि मेरी सदस्यता भी नहीं बनने दिया, सदस्यता को भी नहीं पटना भेजा गया। मैं एक्टिव मेंबर बना और यही रख दिया गया एक षड्यंत्र के तहत। मैंने 300 आदमी को एक्टिव मेंबर बनाया, इसलिए हर अपने क्षेत्र के जो पदाधिकारी चुने जाते हैं लोकतांत्रिक पद्धति से, मैंने उसको समझिए थी कि उस पद पर और कोई भी वो पैसा ले, और मेरा वहाँ जो बनाए थे एक्टिव मेंबर उसको पटना भी नहीं भेजा गया। कोरोना वायरस के समय आपको बैक्टीरिया से बचाने के लिए लाया है गो ग्रीन N95 मास्क। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें।